अब देखो अगलो समास देखो, दूसरे नंबर को समास है, वहाँ में हमने तत्पुरुष समास लिखा हुआ, तो एक ही बात है, चाहे आगे पीछे चाहे पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाओ मैं द्वंद्व समास का है, द्वंद्व समास अगली हेडिंग बनाए द्वंद्व समास। जिस समास में आए हुए दोनों पद की विभक्ति समान हो तथा दोनों पद प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें विग्रह करने पर और अपव्यय आता है, जैसे माता पिता, आचार विचार, आचार और विचार। देखो द्वंद्व समास का पिछली बार हमने क्या पढ़ो, तो तत्पुरुष समास पढ़ो। अब जाओ कौन सा है, देखो बंद करते हैं। देखो यहाँ पे द्वंद्व, तो द्वंद्व पहले कही जाती द्वंद्व, अगर मतलब अपनी भाषा में कहें तो द्वंद्व मानी पहले होती लड़ाई, तो युद्ध होती पहले, द्वंद्व युद्ध होती, तो द्वंद्व युद्ध में क्या होती है, एक दूसरे की लड़ाई होती। तो हम अपनी भाषा में ट्रैक बना रहे हैं, याद करके निकलाने कि हमें याद करने पड़े। कहूँ पेपर में कहूँ आ जाए और द्वंद्व लिखी हुआ है, क्या लिखी हुआ है, द्वंद्व, तो ऐसा समास है कि वहाँ में दो मिनट में आपस में बीच में कहो लड़ाई हो, कहो ज़्यादातर मतलब लड़ाई, दो एक दूसरे के विपक्ष हो, जैसे दिन और रात का हो, दिन ज़्यादातर विलोम शब्द एक तरह से उल्टे हो, दिन और दिन रात लिख देते ऐसे, दिन रात, तो जाको मतलब कहो जी एक चिन्ह लगो, योजक चिन्ह बोला जाए, कौन सा योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह लगो है दिन, तो जाको कहो जी दिन और रात। बिल्कुल सिंपल है जो समास, याद करके नहीं खिलाना, जहाँ में कहीं ज़्यादा है नहीं। द्वंद्व में जिन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जैसे माता पिता, मतलब ऐसे होत नहीं है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं याद करने के लिए, ताकि अपन लोगों के याद रहे, माता और पिता। अब जहाँ मैं कहूँ परिभाषा है, जिस समास में, यहाँ पे समास लिखने, जिस समास में आए हुए दोनों पद की विभक्ति, कहो जिस समास में आए हुए दोनों पद की, यहाँ लिख लियो सही से, में आए हुए दोनों पद की विभक्ति समान होती है। विभक्ति का वो देखो, दिन एक जब विभक्ति है और रात जब विभक्ति है, तो दोनों विभक्ति समान है, एक ही विभक्ति होती है, ठीक है। तथा दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान है। अगर देखो प्रधान का मतलब क्या हो, दोनों चीज़ों की जरूरत है, दिन है और रात है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों की तुलना बराबर, जैसे माता और पिता, दो जन बराबर बराबर है कि नहीं है, माता और पिता दोनों की जरूरत है। तो पहले पद कौन सा होता, हमने बताई थी पूर्व पद बोला जाए, तो पूर्व पद इम्पोर्टेंट है, प्रधान है, और दूसरे पद जो उत्तर पद हो, जो दूसरे वाले पद की जरूरत उत्तर पद, तो उत्तर पद वो वाले है वो प्रधान है। माताओं की जरूरत है और पिताओं की जरूरत है, ठीक है। आचारों की जरूरत हो और विचार की, तो आचार और विचार, ठीक है। दिन और रात, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तो बाम लिखी हुआ राम लक्ष्मण। तो ये ऐसे जितने भी उदाहरण हैं, इनमें सब में कहा है द्वंद्व समास है, कौन सा द्वंद्व समास, जो याद रखना है द्वंद्व समास, मतलब जहाँ पर लड़ाई हो रही है, दोनों में लड़ाई हो, तो वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास, याद रहे हमेशा, ठीक। एक बार ट्रैक में एक बार अपने रजिस्टर में कोष्टक में लिख लियो कि जिनमें लड़ाई हो, मतलब अपने हिसाब से बनाए, ठीक, तो हमेशा याद रहे। तो जिस समास में आए हुए दोनों पद की विभक्ति समान हो तथा दोनों पद प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें विग्रह मतलब अलग अलग करने पे कहा जात, अलग अलग करने पे और अपव्यय आ जात, कहा जात और जुड़ जात, ठीक है। तो जो अपव्यय हो तो और अपव्यय, तो जो माता और पिता,
आचार और विचार। अब जहाँ पूछो क्वेश्चन ऐसा पूछोगे कि माता और पिता ऐसा पूछ दो तो बताइए कौन सा समास है, तो तुम्हें बताना है कौन सा द्वंद्व समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अगले है दीर्घ समास। कौन सा दीर्घ समास है, दीर्घ समास में कहो दीर्घ समास। अब यहाँ पे क्या करने पड़े, दीर्घ समास में जिस समास में जाकी परिभाषा अगर हम बनाए तो ऐसी बने, जिस समास में पूर्व पद, कौन सा हो जो आगे वाले पद, पूर्व पद संख्यावाची, कैसे हुआ संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब हो कि नंबर होगा, वहाँ में संख्याएं हो गए, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी संख्याएं हो गए, तो वो कहा पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद, उत्तर पद विशेष होता है। क्या होता है, विशेष। विशेष मतलब भाई के बारे में कही जाए, विशेष होता है, उसे हम दीर्घ समास कहते हैं। यहाँ पर समझ ली पहले, बाद में लिखो, लिखो तो तुम्हारा लाना है ही, लेकिन जो समझ में आ जाए वो हमेशा के लाना होगा। दीर्घ समास कहते हैं। हाँ, तो पहले पद का होगा संख्यावाची, जैसे त्रिलोक का है, त्रिलोक। तो तिर एक संस्कृत शब्द है, अनाई वालों की तिर है वो संस्कृत शब्द है। लोक मतलब स्थान, यहाँ पे लोग जाते, त्रिलोक शंकर जी के स्थान को कहा था त्रिलोक, त्रिलोकीनाथ है। तीनों लोग, 3 लोग बनाए गए हैं, तो 3 लोगों के जो लोक है वो कितने हैं, 3। तो यहाँ पे तिर का है संस्कृत शब्द, तिर मानी हो 3 का है, 3 है, तो लोक मानी हो लोग, तो 3 लोगों में, ठीक है, तो वो है त्रिलोक, 3 लोग। तो यहाँ पे कहा रही एक संख्या आ रही तुम्हारी है, एक संख्या है तिर, आगे वाले शब्द का है, तो जो प्रथम पद का है पूर्व पद जो वो होते वो का है संख्यावाची, यहाँ में संख्या। तो उत्तर पद का वो विशेष भाई के बारे में बताते हैं। उत्तर भुवन, उत्तर भुवन, भुवन मानी हो मकान या घर, भवन, ठीक है। तर मानी हो 3, तो 3 घरों का समूह है, क्या हो जी 3 घरों का समूह। अब लिख ले तुम 3 घरों का समूह है, मतलब 9 रत्नों का समूह है, क्या हो ये 9 रत्नों का समूह है, तो वो है 9 रत्न। अगले है चौराहा, उदाहरण में लिख लिया आप लोग, कल ही बताई थी, हमने बताई थी चौराहा। तो चौराहा मानी हो 4 रास्तों का, हाँ रास्तों का समूह। अब समझ में आ जा रही, और दोनों में वही लड़ाई। अब अगलो है समास। विशेष का मतलब है भाई के बारे में कही जा रही, विशेष, और इनके बारे में, लोग के बारे में तो बात हो रही, तो जो विशेषण हो एक तरह से विशेष ही तो हो, विशेष इनके बारे में बात हो रही। अब जामत्र है 3 है, लेकिन कहाँ है घर है, तो घरन के बारे में बात होती है, तो विशेष बोला जाए, क्या बोले विशेष। तो जो 9 रत्न है, रत्न मतलब 9 रत्न, तो रत्न देखो अब जामे ऐसा बना है, समझ आए, कन्फ्यूजन ना हो, परिभाषा तो लिखेगी हुआ है। देखो जैसे हमें लिखी है नव, ठीक है, और रत्न लग गई, तो जो 2 शब्द से मिलकर बनो, एक तो नव है और एक रत्न है। तो रत्न कितने हैं नाम है 9, तो एक पहले पद जो है जाए हम अलग अलग करें तो जो मुझे पूर्व पद बोला जाए, क्या बोला पूर्व पद। तो जो का है पूर्व पद 9, 9 मानी हो 9, क्या बोले 9, तो 9 है, रत्न है, का है रत्न। तो जो पद हो तो उत्तर पद का हो, उत्तर पद जाए हम का विशेष का कहें, विशेष का जय के बारे में बात हो रही तो विशेष कहे जाए, और जाको रत्न को मतलब है रत्न ही। तो 9 रत्नों का समूह है, क्या बोले 9 रत्नों का समूह है, तो वो 9 रत्न ऐसे सब में हो, त्रिलोक, चौराहा, पंचानन और अष्टावक्र, जैसा लिखते हैं को अष्टावक्र जो जरूरी अनुभव है। तो अष्टावक्र, अष्टावक्र मानी का हो, अष्ट मानी हो 8 का हो 8, अष्टावक्र मानी हो जाए वक्र, तो 8 वक्रों का समूह है, तो वो है अष्टावक्र। तो वहाँ दीर्घ समास हुआ 4 पाई, 4 पाई है, तो जो 4 हो जाए गिनती हो जाए, और पाए, पाए मतलब पाया हो पैर हो, तो 4 पैरों का समूह है, तो बस 4 पाई कौन सी समास है, दीर्घ समास। बताओ चराचर में कौन सा है, चराचर, चराचर में कौन सा हुआ है, दीर्घ समास कहाँ से हुआ है, चरा मतलब चतुर्थ मानी हो 4, चरा मानी 4 नहीं होती, या तो 4 लग के आती 4 पाई तो हम मान लेते, ठीक है। चरा और चर, चरा और चर आएगी ध्यान, तो चरा और चर, यहाँ में द्वंद्व समास हुआ है, दीर्घ समास नहीं बोला, तो दीर्घ नहीं कह रहे तुम, दीर्घ समास कह रहे हैं, अंतर है दीर्घ में और द्वंद्व समास में। हाँ
तो वही तो है, मिस्टेक ही तो नहीं होना, दिमाग खोल कर रखो। चरा और चर का हुआ है द्वंद्व समास हुआ है। कौन सी? चरा चर में द्वंद्व समास हुआ है। ये पारा के लाना इंपॉर्टेंट है आ सका, कैसे कि सब लोग लगा के आ जाए जहाँ में ध्रुव समास, चाहे सोचे गिनती है चरा है, चार आंखें बीच किसी भी लगा दो द्वंद्व समास में, लेकिन चरा और चर का हो जहाँ में चरा चर। अब अगली हेडिंग बनाओ 4 नंबर पे है तुम्हारा कर्मधारय समास। कर्मधारय धारय कर्मधारय समास। देखो मैंने विशेष की कही थी कि विशेष का होते हैं, तो विशेष के बारे में और बता दें अच्छे से। अब जो कर्मधारय समझने से पहले तुम्हें एक उदाहरण बता रहे, देखो राम के पास काली गाय है। क्या है? काली गाय है। तो दो शब्द होते, एक होता विशेषण का होता विशेषण और एक होता विशेष का होता विशेष। तो अब विशेषण का होता जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्या करें? विशेषता बताएं, या संज्ञा की विशेषता बताएं, काय की? संज्ञा की या क्रिया की विशेषता बताएं, तो वो शब्द का होता विशेषण कहलाता। क्या कहलाता? विशेषण। अभी जो विशेषण पढ़े नहीं है आपने हिंदी में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब है। तो विशेषण का हो तो जो शब्द किसी, देखो अब जैसे गाय है तो कैसी है? काली है। तो एक विशेषता बता रहा हूँ कि इनके अंदर क्या खूबी है। जैसे कहा कि तुम में क्या क्वालिटी है, तुम में क्या गुण है बहुत अच्छे, जो तुम इतने अच्छे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कौन कौन सी गुण है, तो तुम बताओ हम गोरे हैं, हम अच्छे हैं, हमारे पास जो है सब चीज़, अपनी अपनी विशेषता बताओ। तो अपनी अपनी विशेषता बता भाई कि हम लोग कहा विशेषण, क्या कहें? विशेषण। जैसे गाय कैसी है? काली है। हम यहीं पे कहते हैं कि भूरी है, ठीक है, ये लंबी है, कैसी कहते? लंबी है, या सुंदर है, ठीक, इतनी सारी चीज़ें कहते। तो ये सब क्या है तुम्हारे? विशेषण है, विशेषता बता। गाय के बारे में बता रहे, तो जिनकी विशेषता बताते हैं वो का हो विशेष। जैसे जा है तो जा का हुआ गाय विशेष है, तो क्या हुआ? विशेष। इनकी विशेषता बता रहे गाय की, तो गाय का है विशेष है। जिनकी विशेषता बताई जाती है बहुत विशेष, और जो विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। जैसे गाय काली है, आप बहुत सुंदर हो या आप ब्यूटीफुल हो, तो मतलब ये इनके लिए सबके लाने का है, ये एक विशेषण हो गया। अब जहाँ में आपको काम है, जहाँ से जो तुम्हें पहले समझाने पड़े, जहाँ में काम का है, देखो इस समास में, इस समास में प्रथम पद, प्रथम या पूर्व पद बोले तो भाई पूर्व पद, पूर्व पद जाके तो लगाओ, पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। तथा उत्तर पद विशेष होता है। क्या होता है? विशेष होता है। या विशेषता बताता है तो वो क्या होता है? वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ये ऐसे कर्मधारय समास कहते हैं। लिखो जाए परिभाषा, उदाहरण बता रहे हैं, कितना अच्छा उदाहरण है। महादेव महान है जो देव। दूसरा है महावीर, महान है जो वीर। का है? महान है, महान है जो वीर, महावीर है। तीसरा है पीत कमल, पीत कमल, पीला कमल। समास में प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? विशेषण। पहले पद का है? विशेषण है। उनकी विशेषता बता रहा हूँ। अब जैसे महान है जो देव, तो महान का है, महान जो होता है महान, तो देव, देव तो का है एक विशेष है, क्योंकि देव की बारे में बात हो रही कि देव कैसे हैं? महान है। कैसे? महान। तो देव का होगा विशेष होगा, क्या होगा? विशेष। मतलब जो दूसरा पद है वो कैसे होगा? विशेष होगा। और पहले पद का है विशेषण। विशेषण हमने बताई थी, जैसे अच्छा बुरा महान। अब जैसे पीत लिखी, पीत मानी हो पीला, का हो पीला है, लाल पीला हरा, तो एक विशेषता ही तो बता रही है कैसे कलर है तुम्हारा। तो पीत कमल, पीत कमल का मतलब है पीला कमल। तो पीला कमल का है
पीला एक शब्द है, विशेषण है, विशेषता बता रहा हूँ कि विशेष है, बहुत अच्छी चीज़ है कि कैसी है, कलर पीलो है और कमल का है, विशेष है। तो वहाँ पे कौन सा कर्मधारय समास हुआ है। ठीक, समास के बारे में कौन सा समास हुआ है, कर्मधारय समास। अब जो उदाहरण और लिख ली, फिर और पूछे एक आध। अब एक बताओ कि सज्जन में कौन सा है, सज और जन, सज्जन। देखो यहाँ पर जन है, जन मानियो तो आदमी का हुआ, जन में लोग आदमी, तो जन, जनता मतलब हो गई जन, जन है। सज मानियो तो अच्छे, ठीक है, बढ़िया है, सजे हुए, तो अच्छे लोग मतलब सज्जन, मैंने जैसे तो कहा जो अच्छे लोग हो, तो अच्छे जन हैं। तो कैसे हैं, अच्छे जन हैं जो, तो मतलब कौन सा हुआ जाना, बताओ। वही वाला हुआ है, कर्मधारा ही समास हुआ, कौन सा हुआ है, कर्मधारा हुआ। बाकी तब तुमने ऐसे कौन पढ़ी नहीं है। तो एक पहले पद का है सज, जो सज है वो विशेषण है, बताई थी ना, विशेषता बता रहा हूँ कैसे, अच्छे है, ठीक है, अच्छा बुरा बताई थी, विशेषता है, तो विशेषण है। जन कैसे लोग, तो जन है, जन एक का है, विशेष है, तो दोनों चीज़ें आएगी। तो जो कौन सा है, कर्मधारय समास है, बताई थी, लास्ट में है तुम्हारा बहुब्रीहि। हाँ, ऐसे तो नाम रखे इन लोगों ने, लेकिन नाम ही बहुब्रीहि समास। इस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। हाँ, बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर, अंबर मानियो वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिनके, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में। जैसे बिंदु में हो तो द्वंद्व समास में और दीर्घ समास में, जैसे द्वंद्व समास में और दीर्घ समास में है, तो जैसे ही इनमें बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में कन्फ्यूजन हो जाए। सब लोग कर्मधारय समास में लगाए, कोई बहुब्रीहि समास में लगा देते। अब देखो ऐसे शब्द हैं, पीताम्बर है, तो पीताम्बर मतलब इसको पीलो है, अंबर, ठीक है, जिसको पीले वस्त्र, अंबर वाली वस्त्र। अब जिसके पीले हैं अंबर, अब जहाँ पीले तो हैं, देखो विशेषता तो बता रही, लेकिन जिसके वस्त्र हैं, अब देखो वस्त्र विशेष तो है नहीं है कौन, ठीक है, जिसके पीले हैं वस्त्र। अब बात किन की हो रही, तीसरे की बात हो रही। अब जहाँ देखो ना तो पीले की बात हो रही ना वस्त्र की बात हो रही, लेकिन जो है इनको मेन जो प्रधान आदमी है बाकी बात हो रही, वो तो होता है जहाँ में है नहीं है, जहाँ में पीताम्बर की, पीताम्बर बात हो रही। अब पीताम्बर किन से कहा, पीले हैं वस्त्र जिनके, किसके, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र थे, नहीं कहते, तो पीले हैं वस्त्र जिनके, किनके हैं, पीताम्बर। अब जहाँ जो है मेन आदमी, तो पहले समास पद में पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ना तो पहले पद की बात सही हो रही, ना दूसरे पद की बात हो रही, इनमें न तो पहले बस न पीले हैं, ना वस्त्र, जो दो भी प्रधान है इनमें, किसी अन्य पद की बात हो रही, यानी कि श्री कृष्ण भगवान है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ में, तो बे प्रधान है, यहाँ में तीसरा पद प्रधान है। तो वहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो तो वहाँ पर क्या हुआ है, बहुब्रीहि समास हो। अब जहाँ तुम बवाली से लगा दी नहीं, कर्मधारय समास लगा दी कि टिक जा में कर्मधारय समास हो, कर्मधारय समास में इतना ही अंतर हो। अब कर्मधारय समास को उदाहरण हमने बताई थी पहले, मतलब महान मानव, अब बाबा आए कैसे, महामानव लिखिए सर, महामानव, तो महा तो शब्द सही है, महा का मतलब है मानव, महान, कैसे महान, और मानव का मतलब है आदमी, तो महान आदमी की बात हो रही, कैसी हो रही, महान आदमी की बात। जहाँ तो है ही आदमी, दिख गो कि आदमी की तो बात हो रही, महान है जो वो आदमी है, महान को है आदमी, तो है ये की बात हो रही, आदमी की बात हो रही। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि बात तीसरे की हो रही, ना तो पीले की बात हो रही ना वस्त्र की बात हो रही, बात किन की हो रही, पीताम्बर की हो रही। पीताम्बर को है, पीले है वस्त्र जिनके, वो है श्री कृष्ण भगवान,
ठीक। अब अगले उदाहरण देखो यहाँ में। अब जैसे गजानन, ठीक है, दूसरा गजानन। अब देखो जहाँ में गजा तो कौन विशेषण होता नहीं है, ठीक है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, जहाँ में तो कन्फ्यूजन हो नहीं। गज मानियो हाथी और आनंद मानियो सर, ठीक है। तो हाथी का है, हाथी का है जिनका सर, ठीक है, जिनका सर। तो जिनको हाथी को सर है वो कौन है बताओ। तो उनकी बात ही हो रही तीसरे की, पहले को है नहीं है ना, तो हाथी की बात हो रही ना सर की बात हो रही। बात किन की हो रही? गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो तीसरा पद प्रधान होता, तो पहले पद ना द्वितीय पद, तीसरा पद प्रधान हो। दो उदाहरण लिख ली, गजानन। ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो समास हमारे यहीं पे कंप्लीट हो, तीनों समास है, मतलब यहाँ पे 5 समास है तुम्हारे। पहले समास कौन सी समास पढ़े? समास देखो एक बार, तत्पुरुष समास पढ़े। तत्पुरुष समास में चिन्ह वाले में पढ़े, 6 समास और जाके अंदर पढ़े थे। प्लस दूसरा समास है जो हमने पढ़े है, आदि पढ़े हुए, वो है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और तीसरा है दीर्घ समास। चौथा कौन सा पढ़ो? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और 5वां है हमने बहुब्रीहि समास। तो इनकी जल्दी से एक उदाहरण जैसे हमने बताई थी, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र, ठीक, ये उदाहरण है। तो राजा का पुत्र हो जाए। द्वंद्व समास में माता और तीन लग जाए जैसे, तो माता और पिता हो जाए, तो वो द्वंद्व समास हो जाए। और दीर्घ समास में जैसे चौराहा है, क्या हो जाए? चौराहा। 4 मतलब प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद विशेष हो। राहे की बात हो रही ना, अब विशेष समझ में आएगा, मतलब राह हस्ता के बारे में हो रही, तो वो विशेष पद हो। कर्मधारय में दोनों पद, कर्मधारय में तुम्हारे कौन से पद हो? यहाँ पर द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान हो, लेकिन कर्मधारय में विशेषण हुआ पहले पद। पहले पद क्या हुआ है? विशेषण हो गए, बताइए। तो दूसरे पद क्या हुआ है? विशेष। उदाहरण है जैसे, उदाहरण जाकर बताओ। तो जैसे बहुब्रीहि समास में जैसे महादेव, बताई थी विशेषण क्या है? महादेव। तो महादेव मतलब महान है जो देव, महान एक विशेषता है, और देवता है तो भी विशेष है। और बहुब्रीहि समास में जो मतलब सीधे सीधे पीताम्बर है, बताओ। तो उदाहरण पीताम्बर मतलब उनको सीधे दूसरे लोगों के बारे में बात करिए ना, तो प्रथम पद प्रधान हो ना द्वितीय पद, तो अन्य पद प्रधान हो। जैसे कि यहाँ पे पीताम्बर है, तो पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिनका, तो वो है श्री कृष्ण भगवान। और गजानन सबसे अच्छा उदाहरण है, अब बताओ गजानन, ठीक है। तो गज को उनको आनंद है, मतलब सिर है जिनको। तो ये तुम्हारे 5 हैं समास, 5 ही समासन में से इन्हीं में से सवाल पूछिए, इनके बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब प्रैक्टिस तुम्हें करना है खुद घर पे, घर के लाने हम प्रैक्टिस दे रहे हैं, या क्वेश्चन बैंक में जो दे हैं जी पूरी उतार ली, उनकी प्रैक्टिस करो। कौन कौन से लगे?